उत्तराखंड का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शांत वादियां, आध्यात्मिकता, है ना? लेकिन हाल ही में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, वो कुछ और ही कहानी बता रही है। चलिए इन चौंकाने वाले आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि देवभूमि की वो शांत छवि और अपराध के ये बढ़ते आंकड़े, ये दोनों एक साथ सच कैसे हो सकते हैं। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सीधे सीधे नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। देखते हैं कि पिछले 3 सालों में हिंसक अपराधों का ग्राफ आखिर कैसा रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये एक काफी चिंताजनक ट्रेंड दिखाते हैं। 2021 में हत्या, लूट और अपहरण जैसे हिंसक अपराध के 3,162 मामले थे, जो 2022 में बढ़कर लगभग 4,000 यानी 3,923 हो गए। हाँ, 2023 में थोड़ी कमी जरूर हुई, लेकिन 3,570 का आंकड़ा अब भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ अपराध दर्ज होना ही तो काफी नहीं है ना? असली सवाल तो ये है कि इन मामलों का आगे होता क्या है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो हमारी न्याय व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती को सामने लाता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों की संख्या में दर्ज हुए इन मामलों में से कितने असल में अदालत तक यानी ट्रायल तक पहुंच पाते हैं। इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। सिर्फ 58%। जी हां, आपने सही सुना। 2023 में दर्ज हुए हिंसक अपराधों में से केवल 58% मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की गई। यह आंकड़ा न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी रुकावट की तरफ इशारा करता है। तो ये चार्जशीट दरआखिर है क्या चीज? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये उन मामलों का प्रतिशत है जिनमें पुलिस अपनी जांच पूरी करके केस को ट्रायल के लिए कोर्ट भेजती है। तो 58% का सीधा सा मतलब ये हुआ कि लगभग आधे मामले तो जांच के स्तर पर ही कहीं अटके पड़े हैं। तो इस कम चार्जशीट दर का असर क्या पड़ता है? इसका नतीजा बहुत ही सीधा और गंभीर है, जो न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ डालता है। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। जब जांच ही पूरी नहीं होगी तो मामले आगे कैसे बढ़ेंगे? वो लटक जाते हैं। और इसका मतलब होता है पीड़ितों के लिए इंसाफ का एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। और अफसोस की बात यह है कि कई बार तो ये इंसाफ कभी मिलता ही नहीं। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक और परेशान करने वाली बात सामने आई है, जो राज्य के आपराधिक माहौल को समझने में एक और डायमेंशन जोड़ती है। और इसका कनेक्शन है अवैध हथियारों से। जरा ये आंकड़े देखिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। अवैध हथियारों के मामले में उत्तराखंड न सिर्फ सभी हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पर है, बल्कि पूरे देश में 7वें नंबर पर आता है। सोचकर देखिए, 2023 में ही 1700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और 1100 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद हुए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हिंसक अपराधों के पीछे ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन पर अधिकारियों का भी एक पक्ष है। पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे का ये बयान अपराध के खिलाफ एक कड़े रुख को दिखाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ अपराध के खिलाफ इतने सख्त वादे हैं और दूसरी तरफ 58% चार्जशीट दर की कड़वी सच्चाई। तो ये जो गैप है ना, इन वादों और जमीनी हकीकत के बीच, यही इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ बढ़ते हुए हिंसक अपराध और दूसरी तरफ मुकदमे तक पहुंचने वाले मामलों की इतनी कम दर। इन दोनों के बीच राज्य में न्याय के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।